हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 की इंग्लिश बुक यूनिट 9 गोइंग टू बाय अ बुक। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गोइंग टू बाय अ बुक, तो आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। वन डे ग्रैंडफादर गेव माई ब्रदर एंड मी सम मनी। तो एक दिन मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे और मेरे ब्रदर को कुछ पैसे दिए। गो एंड बाय बुक्स, ही सेड। जाओ और बुक्स खरीद लो, उन्होंने कहा। वी वेयर बोथ वेरी हैप्पी, वी बोथ लव टू रीड। हम दोनों बहुत ही खुश थे क्योंकि हम लोगों को बुक्स पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे कि ग्रैंडफादर, आपके ही ग्रैंडफादर होंगे या ग्रैंड मदर होंगी, अगर आपको कुछ पैसे देती होंगी और उन आपको कहती होंगी कि जाओ तुम कुछ खरीद लो, बुक्स खरीद लो, टॉफ़ी खरीद लो, तो आपको कितना अच्छा लगता होगा। ठीक उसी तरह से इसे भी उसके ग्रैंडफादर ने दिया और कहा कि बुक्स खरीद लो। ठीक है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें बुक्स पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था। अब देखिए क्या होता है कि शुड वी गो नाउ। अब वो लोग सोच रहे थे कि हम लोगों को अभी जाना चाहिए। ठीक है, शुड वी गो लेटर, हम लोगों को थोड़ा देर बाद जाना चाहिए। शुड वी गो टुडे, हम लोगों को आज जाना चाहिए। शुड वी गो टुमारो, हम लोगों को कल जाना चाहिए। वी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ। अब देखिए उन्होंने डिसाइड किया। ठीक है, अब हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें अभी जाना चाहिए। तो ये वो बच्चे जो है ना वो बोल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे है बुक शॉप, बुक शॉप है, वो लोग जाते हैं। अब देखिए वी शुड वी गो टू द बिग मार्केट। अब देखिए वो लोग सोचते हैं कि हम लोगों को बड़ा सा मार्केट जाना चाहिए। शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप, या हम लोगों को स्मॉल शॉप में जाना चाहिए। शुड वी गो विथ समबडी, तो हम लोगों को किसी के साथ जाना चाहिए। शुड वी गो अलोन, या हम लोगों को अकेले जाना चाहिए। वी डिसाइडेड टू गो टू द स्मॉल शॉप, जस्ट द टू ऑफ अस। तो देखिए हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को एक स्मॉल शॉप जाना चाहिए, तो जिसमें कि हम दोनों ही जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है कि फिर वो लोग खुद ही चले जाते हैं और एक स्मॉल शॉप जाते हैं। ठीक है, अब देखिए वे लाइक द स्मॉल बुक शॉप, तो हम लोग स्मॉल बुक शॉप पसंद करते हैं। इट इज़ स्मॉल बट इट हैज़ मैनी बुक्स, तो ये बहुत ही स्मॉल है, बहुत छोटा है, लेकिन इसमें बहुत सारे बुक्स रहते हैं। द मैन इन द शॉप लाइक्स अस, तो जो शॉप में जो वो आदमी रहता है तो वो हम लोगों को पसंद करता है। ही ऑलवेज हेल्प्स अस, तो वो हमेशा हम लोगों का हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए शुड आई बाय अ बुक विथ ए लॉट ऑफ पिक्चर्स, तो मुझे एक बुक खरीदना चाहिए जिसमें कि बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं। शुड आई बाय ए बुक विथ ए लॉट ऑफ स्टोरीज, तो मुझे एक बुक खरीदना चाहिए जिसमें कि बहुत सारे स्टोरीज होते हैं, कहानियाँ होती है। शुड आई बाय ए थिन बुक, मुझे एक थिन बुक खरीदना चाहिए, पतली वाली जो बुक होती है वो खरीदना चाहिए। आई कुड नॉट डिसाइड, तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, वो बता रहा है। वी डिड नॉट नो विच बुक टू बाय, तो हम लोग नहीं जानते कि हम लोगों को कौन सा बुक खरीदना चाहिए। ठीक है, कौन सा बुक खरीदे हम नहीं जानते। द मैन इन द शॉप स्माइल्ड एट अस, तो जो शॉप में जो वो मैन रहता है वो हम लोगों को देख के स्माइल करता है। रिलैक्स कम विथ मी, ही सेड, उसने कहा कि रिलैक्स मेरे साथ आओ। ठीक है, दीज बुक्स आर अबाउट एनिमल्स, तो ये जो बुक है ना ये बुक एनिमल्स के बारे में है। दोज आर अबाउट मशीन्स, तो वो सारे जो बुक्स हैं वो मशीन्स के बारे में हैं। दोज ओवर देयर आर अबाउट वॉर्स, और जो ऊपर है वो वॉर्स के बारे में है। ठीक है, जो लड़ाई युद्ध होता है उसके बारे में है। टेक व्हाट यू वांट, अब देखो तुम्हें क्या चाहिए, क्या लोगे इसमें से। ठीक है, उसके बाद देखिए आई पिक्ड सम बुक्स, तो मैंने कुछ बुक्स को उठाया लिया। माई ब्रदर पिक्ड सम बुक्स, तो मेरे ब्रदर ने भी कुछ बुक्स लिया। आई सेट ऑन द फ्लोर, तो मैं फ्लोर पे बैठ गया। ही सेट ऑन द चेयर, और वो चेयर पे बैठा।
एंड वी रीड एंड वी रीड एंड वी रीड एंड वी रीड। तो हम लोग पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। ठीक है, तो इसमें देख पा रहे हैं कि ये दोनों जो है ना, यह बहुत सारे बुक्स हैं। तो ये जो है ना, ये चेयर पे बैठा और ये नीचे बैठी। ठीक है, और ये लोग पढ़ रहे थे, पढ़ते गए पढ़ते गए। उसके बाद देखिए, इट वॉज वेरी क्वाइट, देयर वॉज नो साउंड। तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा शांति था, कोई भी साउंड नहीं था, बिल्कुल हल्ला गुल्ला नहीं था, शोरगुल नहीं था। 1 hour passed, 2 hour passed। ठीक है, 1 घंटा पास हो गया, 1 घंटा पास हो गया, 2 घंटा पास हो गया। ठीक है, जो टाइम है ना वो निकलता गया। फाइनली वी न्यू विच बुक्स टू बाय। फाइनली हम लोगों ने जाना कि हमें कौन सा बुक खरीदना है। ठीक है, अब देखिए, द मैन इन द बुक शॉप स्माइल्ड एट अस। उसके बाद जो बुक शॉप में जो वो आदमी रहता है वो स्माइल करता है हम लोगों को देख के। आई गॉट ए फैट बुक विथ मैनी स्टोरीज। तो मुझे चाहिए एक मोटा सा बुक चाहिए जिसमें कि बहुत सारे स्टोरीज हों। माई ब्रदर गॉट ए बिग बुक विथ मैनी पिक्चर्स। और मेरे भाई को एक बिग बुक चाहिए, एक बड़ा सा बुक जिसमें कि बहुत सारे पिक्चर्स हो। वी रैन होम टू आवर ग्रैंडफादर। तो हम लोग दौड़े दौड़े अपने घर गए ग्रैंडफादर के पास। वी क्लिम्ड ऑन हिज बेड। और हम लोग बेड पे चढ़े, उछल के चढ़ गए। ठीक है, जंप करके। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड अस एंड देन। तो उन्होंने हम दोनों को अपने आर्म्स पे लिया। ठीक है, वी रीड एंड रीड एंड रीड। तो हम लोग पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, वो लोग जब खुश होके जब वहाँ से आते हैं बुक्स लेके, तो इस तरह से वो अपने ग्रैंडफादर के पास जाते हैं और उछल के बेड पे चढ़ते हैं और इस तरह से आर्म्स पे इसके जो ग्रैंडफादर हैं दोनों को ले लेते हैं। और उसके बाद ये दोनों जो है बुक्स दिखाते हैं अपने ग्रैंडफादर को, तो वो पढ़ते हैं। ये लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए वही है कि आप लोगों को भी अगर पैसे मिलते हैं तो आप लोग भी कुछ खरीदते हैं और कुछ खरीद के घर लेके आते हैं, अपने ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर के पास जाते हैं, तो आपको कितनी खुशी मिलती है और उनको भी बहुत खुशी मिलती है। कोई भी बुक्स होता है, स्टोरी बुक्स या पिक्चर्स वाले बुक्स होते हैं, आप उनके साथ बैठ के शेयर करते हैं, उन्हें दिखाते हैं, तो इस तरह से बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये तो आपका चैप्टर था जो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग ये जो है ना न्यू वर्ड्स कर लेते हैं। तो देखिए, न्यू वर्ड्स में है कि एलोन। एलोन मीन्स होता है अकेला। बुक शॉप मीन्स किताब की दुकान। मशीन्स मीन्स होता है मशीन। फाइनली, फाइनली मीन्स हुआ आखिरकार या अंत में। क्लिम्ड मीन्स चढ़ना। ठीक है, तो इसे आप याद करेंगे अच्छे से। और उसके बाद देखिए, अब क्वेश्चन आंसर है कि रीडिंग इज़ फन। वाई डिड ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रन मनी। तो ग्रैंडफादर ने बच्चों को पैसे क्यों दिए थे? तो क्या लिखेंगे? द ग्रैंडफादर गैव द चिल्ड्रन मनी टू बाय बुक्स। तो उन्होंने उसे बुक्स खरीदने के लिए पैसे दिए थे। वेयर डिड दे गो टू बाय बुक्स। तो वे लोग बुक्स खरीदने के लिए कहाँ गए? दे वेंट टू ए स्मॉल बुक शॉप टू बाय बुक्स। तो वे लोग एक स्मॉल बुक शॉप गए बुक खरीदने के लिए। डिड द गर्ल बाय ए पिक्चर बुक। तो क्या गर्ल ने जो गर्ल थी वो उसने एक पिक्चर बुक खरीदा? तो क्या लिखेंगे? नो, द गर्ल डिड नॉट बाय ए पिक्चर बुक, सी बाउट ए स्टोरी बुक। तो उसने पिक्चर बुक नहीं खरीदा, उसने एक स्टोरी बुक खरीदा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है, इसमें आपको क्या करना है? इन स्मॉल ग्रुप्स वन चाइल्ड विल गिव डायरेक्शंस only once, the others will listen and hunt for the following। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको? इसमें कहा जा रहा है कि ग्रुप में एक बच्चा आपको डायरेक्शन देगा और दूसरे को उसे सुनना है कि वो क्या बोल रहा है। ठीक है, और आपको डायरेक्शन देगा, जैसे जैसे लेफ्ट राइट स्ट्रेट जिस तरह से वो बताता है डायरेक्शन देते जाता है, उसे सुन के और उसे यहाँ तक पहुँचना है। जैसे ए सर्कल, ए स्क्वायर, ए ट्रायंगल, ये जितने भी चीज़ हैं नीचे लिखे हुए, उसे पहुँचना है वहाँ तक। तो इसी तरह से इसे बनाना है। उसके बाद है लेट्स टॉक।
इज़ देयर ए बुक शॉप नियर योर होम? क्या आपके घर के नज़दीक कोई बुक शॉप है? इफ़ देयर इज़, डू यू लाइक टू विजिट इट? तो अगर है तो आप क्या वहाँ जाना पसंद करते हैं? तो ये खुद लिखेंगे आप। अगर आप जाना पसंद करते हैं, अच्छा लगता है तो लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स इन द बुक शॉप और इन एनी अदर बुक शॉप यू हैव सीन? तो देखिए कुछ क्या डिफरेंट काइंड्स मतलब तरह तरह के बुक्स होते हैं बुक शॉप में। तो क्या होते हैं, कौन से बुक्स होते हैं, या आप किसी दूसरे बुक शॉप में को देखे हैं? ठीक है, टेल अस क्लास। तो आपको क्लास में बताना है ये सारी चीज़ों के बारे में। तो इसे आप कर लेंगे। उसके बाद है देखिए लेट्स राइट, लुक एट दीज सेंटेंसेज इन दिस स्टोरी। तो ये सारे सेंटेंस आप स्टोरी में देखिए। शुड वी गो टू द बिग मार्केट? तो देखिए ये सारे स्टोरी में आया है। शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप? शुड आई बाय ए थिन बुक? तो ये सारे चीज़ स्टोरी में आया है ये सेंटेंस। द कलर्ड वर्ड्स एबव आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो देखिए जो कलर्ड वर्ड्स हैं जिसमें कलर किया गया है, तो वो जो वर्ड हैं वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। नाउ फिल इन मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इनटू द पैसेज बिलो। तो नीचे में देखिए जो पैसेज हैं लिखे हुए, तो उसमें आपको और डिस्क्राइबिंग वर्ड आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इट वॉज ए, क्या हो जाएगा इसमें फिल करेंगे हम, डार्क नाइट। ए लिटिल गर्ल sat up in bed listening to her mother tell a good story. Her small eyes opened wide and she gave a big smile. Now go to sleep, Paro. Her mother closed the book. Sweet dreams. ठीक है, तो इस तरह से इसे फिल करना है, तो कर लेंगे आप। उसके बाद है इमेजिन दैट यू विल गो टू द बुक शॉप टुमोरो। आप इमेजिन कीजिए, सोचिए कि आप कल किसी बुक शॉप में जा रहे हैं, ठीक है, जाएंगे किसी बुक शॉप में। व्हाट विल यू डू देयर? तो आप वहाँ क्या करेंगे? राइट 5 सेंटेंसेस बिगनिंग विथ। आपको 5 सेंटेंस लिखना है, तो बिगनिंग होगा किससे? आई सेल। तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? आप बुक शॉप जाएंगे, तो आप सोचिए और अपने मन से लिखिए कि आप क्या करेंगे वहाँ जाके। उसके बाद यहाँ पे कि टीना गोज़ टू हर स्कूल लाइब्रेरी टू बोरो ए बुक। तो टीना जो है ना वो गई है अपने स्कूल लाइब्रेरी में बुक बोरो करने के लिए। कंप्लीट हर डायलॉग विथ द लाइब्रेरियन बाय यूजिंग एंड और इन द ब्लैंक्स। तो देखिए डायलॉग को कंप्लीट करना है कि वो जो लाइब्रेरियन से जो बातें कर रही है, ठीक है, उसे कंप्लीट करना है एंड और लगा के। तो टीना बोल रही है मैम आई वॉन्ट टू बोरो ए बुक। तो लाइब्रेरियन क्या बोल रही है? डू यू वॉन्ट अ स्टोरी बुक और ए बुक ऑफ पोएम? ठीक है, टीना बोलती है फिर कि आई वॉन्ट ए स्टोरी बुक। लाइब्रेरियन डू यू लाइक स्टोरीज अबाउट एनिमल्स एंड एडवेंचर स्टोरीज? ठीक है, इसमें एंड लगा है। उसके बाद है टीना आई लाइक बोथ। लाइब्रेरियन गो टू द सेकेंड कपबोर्ड। ऑन द फर्स्ट सेल्फ you will find animal stories and on the second adventure stories। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर बोल रही है टीना आफ्टर सेलेक्टिंग 2 बुक्स मैम आई वॉन्ट ब्लैक ब्यूटी एंड पंचतंत्र स्टोरीज। लाइब्रेरियन यू कैन हैव आइदर ब्लैक ब्यूटी और पंचतंत्र स्टोरीज। ठीक है, तो इस तरह से ये लोग का बात जो है कंप्लीट होता है। उसके बाद है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक? तो आपका फेवरेट बुक क्या है, कौन सा है? राइट डाउन द नेम ऑफ द बुक। तो नीचे आपको नाम लिखना है बुक्स का, ठीक है। देन राइट डाउन द स्टोरी, और स्टोरी लिखना है। तो इसे आप खुद करेंगे, ठीक है। आपका फेवरेट बुक कौन सा है वो लिखेंगे। स्टोरी बुक है या कोई पिक्चर वाला बुक है जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं, या कोई अच्छा कोई धार्मिक बुक है, बहुत सारा बुक्स होता है। तो आपका फेवरेट बुक कौन है
उसे लिखना है, उसका नाम लिखना है, ठीक है। और उसके बारे में आपको स्टोरी लिखना है, कुछ भी आप स्टोरी लिख सकते हैं। तो ये आपको खुद करना पड़ेगा। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। और आपको जहाँ कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।